today we'll talk about how to select a digital marketing agency for your brand. So hi, my name is Aditya Bhardwaj. I'm the director at Maximus Media. We are specialized in the healthcare domain. So बहुत सारे क्लाइंट्स को ये डिफिकल्टी होती है कि वो अपनी एजेंसी बार बार चेंज करते हैं, या अगर वो एक एजेंसी के पास जाते हैं पर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उनको वर्क नहीं मिल पाता या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे कि कोई भी आप ब्रांड है या आप सर्विस इंडस्ट्री से, तो कैसे आपको अपने ब्रांड के लिए एक एजेंसी को सिलेक्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि उसकी नीश क्या है। नीश मीन्स कि वो एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए काम कर रहा है या वो सबके लिए काम कर रहा है। अगर मैं आपको मैक्सिमस मीडिया का एग्जांपल दूं तो पहले 2 साल पहले हम सबके लिए काम करते थे, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो ई कॉमर्स ब्रांड हो। ई कॉमर्स ब्रांड के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन है। मीन्स आप स्किन केयर प्रोडक्ट सेल करते थे, या आप शूज सेल करते थे, या आप होम डेकोर का सामान सेल करते थे। नाउ पहले हम सबके लिए काम करते थे, सब क्लाइंट्स को हम वेलकम करते थे, बट from last 2 years we are only working for the healthcare domain। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि आप एक रियल एस्टेट ब्रोकर हैं या आपका एक प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट आप ही के एरिया में। अब आपको अपनी ब्रांड के लिए अपना नया प्रोजेक्ट के लिए आपको एक एजेंसी को हायर करना है ताकि आपको वो लीड्स दे सके या आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटेन कर सके या मैनेज कर सके। आपके पास 2 एजेंसीज आती हैं। फर्स्ट एजेंसी इज XYZ एजेंसी एंड सेकंड इज दी ABC एजेंसी। अब जो XYZ एजेंसी है वो सबके लिए काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया, हेल्थ के डोमेन, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, एजुकेशनल, होम डेकोर, इंटीरियर डिजाइनर्स, सबके लिए काम करती है। बट जो ABC एजेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट के लिए काम करती है। उनके पास जो सारा पोर्टफोलियो है, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, उनके पास जो एड्स हैं, उनको पता है कौन सी एड्स चलती हैं, कैसे चलती हैं, जो उनके पास सारा टॉप टू बॉटम उनके पास क्लाइंटेल है, वो सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट है। अब आप बोलेंगे कि किसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। मान लेते हैं जो XYZ एजेंसी है उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, बट जो ABC एजेंसी है उसको सिर्फ 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस है। XYZ की फीस भी कम है, बट ABC की फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। बट आप एज अ ब्रांड ओनर आप किसको सिलेक्ट करें? मोस्ट ऑफ द केसेस में, लाइक 90 और 95% ऑफ द केसेस में जो ब्रांड ओनर है या जो कंपनी ओनर है वो उस एजेंसी को सिलेक्ट करेगा जिसकी एक प्रॉपर नीश है। सो आप कभी भी कोई भी एजेंसी को सिलेक्ट करते हैं अपने ब्रांड के लिए तो कोशिश करिए कि आप वो एजेंसी ढूंढ पाएँ गूगल पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, उन एजेंसी को ढूंढ पाएँ जो सिर्फ और सिर्फ एक नीश के लिए काम करते हैं। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। लाइक आपकी जो लीड कॉस्ट है वो कम आएगी, आपका जो बर्न है कि जो आपको स्टार्टिंग में गूगल में बर्न करना पड़ता है वो आपका बहुत कम हो जाएगा। आपकी जो टीम है उनके पास सेट पैटर्न होगा कि मेरे को ये ऐड ऐसे चलाने, ये ग्राफिक्स ऐसे बनाने, ये वीडियोस ऐसे बनानी है। फॉर एवरीथिंग उनके पास पूरा का पूरा सेट पैटर्न होगा। आपको सिर्फ आपका जो बर्न रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। तो आपको कभी भी कोई भी एजेंसी सिलेक्ट करे तो उनकी फर्स्ट देखिए नीश। ना तो सेकंड पॉइंट आता है टीम। गाइस, आप फाउंडर में या आप एजेंसी के ओनर में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप उनकी टीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कोई भी कंपनी उनकी टीम में इन्वेस्ट करती है कि वो प्रोडक्ट किसने डेवलप करा था, वो सर्विस या जो हमारे काम है वो कौन लोग कर रहे हैं। सो कभी भी आप कोई भी एजेंसी को सिलेक्ट करें, आप उनके लिंक्डइन पे जाइए और उनकी लिंक्डइन में जाने के बाद आप उनके पीपल पे देखिए कि वहाँ जो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। क्या वो इंटर्न है या वो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है? हमारे पास क्लाइंट आते हैं कि फलानी एजेंसी तो 15,000 रुपये चार्ज करिए, आप एक एक्स अमाउंट क्यों चार्ज कर रहे हैं? क्योंकि जो एक XYZ एजेंसी है उनके पास मे बी इंटर्न हो सकते हैं, उनके पास मे बी फ्रेशर्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके पास 5 ईयर्स 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो यहाँ पे कंटेंट राइटर है उनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। आप हमारे ब्लॉग्स देखिए, हमारे ब्लॉग्स ऑलवेज ऑन टॉप, राइट एवरेज IVF कॉस्ट, आपको हमारा ही क्लाइंट दिखेगा टॉप पे। वो कैसे दिख रहा है? क्योंकि हमने जिस तरीके से ब्लॉग लिखा है वो टॉप पे आ रहा है गूगल पे इन ऑल ओवर इंडिया। अब यहाँ पे मैं अपनी ब्रांडिंग नहीं कर रहा, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी जो टीम है, जो बैकग्राउंड में आपके लिए काम करेगी, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उन्होंने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम करा है, क्या उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन्ड है नहीं है। अगर लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन नहीं भी है बट उनका एक्सपीरियंस आप जरूर देखिए।
कोई भी एजेंसी को आप हायर करते हैं, चाहे वो आपकी नीच की हो चाहे नहीं भी हो, स्टिल आप उनकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल देखिए, उसी से आपकी कॉस्ट भी डिफाइन होती है कि वो एजेंसी ज़्यादा चार्ज कर रही है, वो एजेंसी कम चार्ज कर रही है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज देयर क्रेडेंशियल्स। मीन्स मान लेते हैं कि आप एक हेल्थ केयर डोमेन से हैं और आपको अपना क्लिनिक को प्रमोट कराना है। अब एक एजेंसी है, मान लेते हैं मैक्सिमाइज एजेंसी है, क्या वो आपको जूम कॉल पे या गूगल मीट कॉल पे उनके जो बाकी के क्लाइंट्स हैं उनका रिजल्ट दिखा रही है? आपको कोई भी कॉल पे आप आते हैं, सिर्फ 3 चीज़ें देखिए, कितने क्लाइंट्स उनके पास हैं अभी उनकी किटी में, उनका कॉस्ट पर रिजल्ट कितना है, टोटल अमाउंट स्पेंड कितना करें, क्योंकि बहुत सारे एजेंसीज हैं जो 20,000 30,000 रुपये मंथली अपने क्लाइंट्स के लिए स्पेंड करें, बट एट मैक्सिमाइज मीडिया वी आर स्पेंडिंग 40 लाख रुपीज ऑन अ मंथली बेसिस। नाउ जो थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम हाउ लॉन्ग दे आर वर्किंग फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। हो सकता है कि वो हर महीने क्लाइंट तो ला रहे हैं, बट उनके जो रिटेंशन है वो बहुत कम है। मतलब 1 महीना काम करा, दूसरे महीने क्लाइंट चला गया। वो जो भी आपको क्लाइंटेल दिखा रहे हैं, चाहे वो 5 क्लाइंट दिखाएं, चाहे वो आपको 3 क्लाइंट दिखाएं, बट ये देखिए कि उन्होंने कितने टाइम से काम करे हैं। 2 महीने से कर रहे हैं, 3 महीने से, 4 महीने से, 5-6 महीने से, कब तक वो काम कर रहे हैं। और ये ज़रूर देखिए कि जो उन्होंने अप्रैल में बजट लगाया था, क्या वही सेम बजट उन्होंने मई में लगाया है, या कम करा है या ज़्यादा करा है। अगर उन्होंने बजट को इंक्रीज़ करा है, डेट मीन्स अप्रैल में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। अगर उन्होंने जून में थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करा है, डेट मीन्स उनकी परफॉर्मेंस मई में और अच्छी थी। दैट इज़ वाई क्लाइंट सेड आप थोड़ा सा बजट और इंक्रीज़ करिए। आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखेंगे, तो आप जो एजेंसीज में बर्न करते हैं या आप एजेंसीज बार बार स्विच करते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है। फर्स्ट इज योर नीश। हमेशा जिस भी एजेंसी के पास जाइए, नीश सेलेक्ट देखिए कि वो एक स्पेसिफिक नीश के लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड इज देयर टीम साइज और देयर टीम एक्सपीरियंस। अगेन, टीम साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनके पास 3 लोग हों या 4 लोग हों, बट उन 4 लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए। एंड थर्ड इज देयर क्रेडेंशियल्स। उनकी एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के लिए वो क्या कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितनी वीडियोस उनकी रीच गई है, अगर आप सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं, कितनी वीडियोस की रीच गई है, कैसे वीडियोस बनाते हैं, कौन वीडियो बनाता है, कैसे कैमरे पे बनाते हैं, कैसी एडिटिंग है, हर चीज़ का आपको ध्यान देना है। इफ यू विल फोकस ऑन दीज 3 पॉइंट्स, देन होपफुली you will not burn your money in your agency cost. And if you like this type of content, please subscribe our channel and share this video with someone who is doing business right now. Maybe you can help that particular person. Thanks for watching our video.